आदमी को जीवन में इस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ग्रीक सोसाइटी हिल गई थी। उनको लगा कि ये व्यक्ति हमारी सारी परंपराओं को खारिज कर देगा और हम तर्कों के सामने टिक नहीं पाएंगे इसके। इमेजिन कीजिए कि आपने अपने जो कंट्री है, अपने जो देश है, उसके देशवासी है, उनके किसी एक मान्यता को खारिज कर दिया, एकदम बोल दिया कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, और आपको सरकार ने पकड़ लिया, आपको जेल में डाल दिया और आपको मृत्यु दंड दे दिया। उन्होंने आपको ऐसा बोल दिया कि इस आदमी को तो जहर पिला देना चाहिए। अब शायद आपने जो बात कही वो सही हो और आप जेल में डाल दिए गए। एक दिन आप जब जेल में बैठे थे तो आपके दोस्त आते हैं और आपको कहते हैं कि जल्दी बाहर आ जा, हमने गार्ड से लेके बॉर्डर तक का सबका इंतज़ाम कर दिया है और हम तुझे बाहर ले जाएंगे। उस समय पे आप क्या चूज़ करेंगे? क्योंकि दूसरे दिन आपको शायद मार दिया जाए जहर पिला के, और या तो फिर आप हमेशा आज़ाद रहेंगे और आपके विचार आप बांटते रहेंगे और कुछ ना कुछ बात कहते रहेंगे। यही चीज़ सोक्रेटिस के साथ हुई। सुकरात ने उस समय जब उसे जेल में ये प्रस्ताव दिया गया कि या तो हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है या दूसरे दिन ही उन्हें मार दिया जाए, तो उन्होंने मृत्यु को चुना। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सोक्रेटिस ने खुद की मृत्यु चुनी। उसने कहा कि अगर मुझे तुम लोग जेल से निकाल दोगे तो शायद मैं तो ज़िंदा रह जाऊंगा, लेकिन मेरे विचार ज़िंदा नहीं रहेंगे। अपने विचारों के लिए ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। लेकिन कहा जाता है कि जिस प्याले में उसे जहर दिया गया था उसमें जहर नहीं था, क्योंकि अगर उस प्याले में जहर होता तो सुकरात जिंदा नहीं होता। उस दिन के बाद सोक्रेटिस तो चले गए, लेकिन उसके विचार अभी तक जिंदा है। सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल और उसके स्टूडेंट अलेक्जेंडर। ग्रीक फिलॉसफी और ग्रीक विचार हमेशा के लिए हम सब में जिंदा है। आज उसी एक विचार के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी को जन्म दिया, उसके बारे में बात करेंगे। वो है सोक्रेटिस का कहना कि क्वेश्चन एवरीथिंग। इस फिलॉसफी की ब्यूटी ही अलग है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हर एक चीज़ को क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को भी क्वेश्चन करो। और आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन करें और कैसे क्वेश्चन करें। क्यों क्वेश्चन करना ज़रूरी है? और मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन किए बिना किसी चीज़ का जन्म ही नहीं हो सकता। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सारे रिश्तेदारों को अपने सामने देखा तो उसके मन में एक बेचैनी हुई, उसके मन में एक जिज्ञासा हुई। उसके नसीब थे कि उसके सामने साक्षात भगवान थे, जिसको उन्हें पूछा क्यों मैं अपने रिश्तेदारों की हत्या करूं, क्यों मैं उनके साथ युद्ध लड़ूं। सबसे पहले कृष्ण ने उनका जवाब देते हुए कहा कि पार्थ, ये सबसे अच्छी बात है कि तुमने इस चीज़ को पूछा, तुमने ये सवाल उठाया। कल्पना कीजिए कि वो सवाल किया ही ना गया होता, ना भगवत गीता का जन्म होता, ना उस सत्य की प्राप्ति होती। बुद्ध जब उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर खुश रखा गया था या फिर खुशी की अनुभूति दी जा रही थी, तब उन्होंने बाहर निकल के दर्द को देख के सवाल पूछा। कल्पना कीजिए उन्होंने सवाल ना पूछा होता तो आज पूरे समाज को बुद्धिज़्म मिला ही ना होता। तो ये जो सवाल पूछने की क्रिया है वो चीज़ों को जन्म देती है। अगर सवाल नहीं है तो उनके जवाब नहीं है, और अगर जवाब नहीं है तो सत्य नहीं है। तो द वाई ऑफ क्वेश्चनिंग इज दैट यू शुड आस्क क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू इन लाइफ except asking the questions, because it will give birth to something new inside you and because it will help you evolve. सोक्रेटिस जब अपने किंगडम की सभा में बैठे थे तब एथेंस से एक स्कॉलर आया। उसने ऐसा कहा कि उसे सब पता है, ही नोज एवरीथिंग। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो उसे नहीं पता है, उसने सब पढ़ लिया है, उसे सब पता है।
तो तब उन दोनों के बीच में एक विवाद होता है जिसे डायलॉग्स ऑफ सॉक्रेटिस या फिर सॉक्रेटिस डायलॉग भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो ने अपनी किताब उसके बारे में लिखी थी। सॉक्रेटिस ने तो कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उस डायलॉग में बहुत सारे सवाल वो पूछते हैं। कुछ के जवाब एथेंस दे पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके जवाब उसके पास नहीं होते। जैसे कि वो पूछते हैं कि जीवन का मतलब क्या है, क्या परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ही जीवन का मतलब है? अगर वो है तो हैप्पीनेस क्या है? क्या वो कुछ पलों का होने वाला एहसास है या फिर कुछ उससे भी गहरा है? अगर उससे भी गहरा है तो वो क्या है? What is meaning of life? जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तब सॉक्रेटिस कहते हैं कि ये जो मीनिंग ऑफ लाइफ है ना, वो नथिंगनेस में है। इसका मतलब ये है कि जो नथिंगनेस है उसके अंदर ही मीनिंग ऑफ लाइफ है। इसका मतलब ये है कि जो ना पता होना है वही पता होना है। और ये समझा नहीं जा सकता, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन यही सत्य है कि कुछ ना पता होना और कुछ को ढूंढने का जो एहसास है वही जीवन है। तो सवाल क्या पूछे? हर एक चीज़ के बारे में पूछो जो तुम्हें नहीं पता है, और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान वो है कि जिसे कुछ नहीं पता है, और वो स्वीकारता है कि उसे कुछ नहीं पता है। तो सवाल इसलिए पूछो, और सवाल वो पूछो जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। हर एक चीज़ को सवाल पूछो कि जिसमें कोई चांस है कुछ जानने का। अब व्हाट और वाई के साथ ये भी ज़रूरी है कि सवाल पूछना कैसे है। सवाल पूछने के बारे में सॉक्रेटिस कहते हैं कि सवाल 3 तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर सवाल 3 स्टेप से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो अपने विचार जो है उसे क्लियर करो, उसको उसके बेस लेवल पे लाओ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई भी सवाल पूछते हैं उसे उस तरह से फ्रेम करते हैं कि जिसे हमें जो चाहिए वो जवाब मिल जाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं वो आंसर में मिल जाए, और हम अपने क्वेश्चन को भी उसी तरह से फ्रेम करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछना है कि जो अपने बेस लेवल पे हो, जो ग्रामेटिकली और क्यूरियोसिटी वाइज अपने बेस लेवल पे हो, और उस हिसाब से उसे सवाल पूछना है। सवाल किससे पूछना है? सवाल सबसे पूछना है, क्योंकि कोई एक द्रोणाचार्य नहीं है जो तुम्हें बाण विद्या सिखा सकता है। बाण विद्या तो तुम उसकी मूर्ति से भी सीख सकते हो। सवाल किससे पूछ रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल तुम कैसे पूछ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि सवाल सबको पूछना है, आस्क एवरीवन। और नंबर 3, कीप आस्किंग, क्योंकि किसी को नहीं पता है। और ये जो रस है कि जिसमें किसी को कुछ नहीं पता है लेकिन सब अपनी अपनी बात किए जा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन के आंसर जानने की जो जर्नी होती है वही इसका रस है, वही इसका एन्जॉयमेंट है। वही है जिसे बुद्धा खुमारी कहते हैं, और वही है जिसे सॉक्रेटिस लाइफ कहते हैं। तो क्वेश्चन एवरीथिंग एंड एंजॉय लाइफ।